वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें तो इसी जन्म में समस्त दुखों से, समस्त संकटों से, जन्म मरण के चक्र से हम छूटकर नित्य धाम प्रेम धाम श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के समीप सदा सदा के लिए सेवा अधिकार प्राप्त कर लें, जो ब्रह्मादिक के लिए भी दुर्लभ है। वो हम इस मनुष्य देह से भगवत आज्ञा का पालन करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत बढ़िया अवसर है दुख से निवृत्त होने का। जब कोई जीवन में बिल्कुल भजन नहीं करता, केवल संसार को सत्य मानकर परिवार के स्नेह में बंधकर भोग सामग्री एकत्रित करना, धनादि का संग्रह करना, परिवार को खूब भोग सामग्री दे करके सुख का अनुभव करना और पारिवारिक सेवा में ही मगन रहना, ये गति बिगड़ गई। क्योंकि हमारा जन्म ऐसे परिवार का अनंत जन्मों से हम पोषण करते चले आ रहे हैं, पर हमें कुछ लाभ नहीं मिला। हमारी गति बिगड़ जाएगी। हम केवल इतने के लिए ही नहीं आए हैं, ये तो हमारे जीने का व्यवहार है, लेकिन जीने का लक्ष्य क्या है कि अब हमारा नया जन्म ना हो। जो केवल परिवार में आसक्त हो जाता है वो ये भूल जाता है धर्म क्या है, भगवान क्या है, भगवत मार्ग क्या है, हमारी मृत्यु होगी तो हमें परिणाम क्या मिलेगा, हमारे साथ कौन जाएगा, हमें क्या गति मिले, ये सब बातें भूल जाती है। वो केवल वर्तमान में प्रगट में परिवार के स्नेह में बंद कर कैसे विधान आना चाहिए, पापाचरण, अधर्म, हिंसा, चोरी, व्यभिचार कैसे भी आए, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। इनके लिए ना तो उत्तरायण है ना दक्षिणायन है, ये सीधे नारकी गतियों को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त शास्त्र के अनुसार धर्म में चलते हुए साधना की है, उनका जब शरीर पूरा होता है तो उत्तरायण के अधिकारी देवता उन्हें ब्रह्मलोक तक पहुंचाते हैं, और जब तक ब्रह्मा की आयु रहती ब्रह्मलोक में सुख भोगते हैं, फिर ब्रह्मा के साथ ही भगवान में लीन हो जाते हैं। दक्षिणायन में जिनका शरीर पूरा होता है, सकाम भाव से साधना की है,
वो धूम मार्ग में जाते हैं। इनके अधिकारी देवता चंद्रलोक तक पहुंचाते हैं। वहां चंद्रलोक में दिव्य सुखों का भोग करके पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। वेदांतदर्शी महात्मा जन अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पापात्मा जन पाप कर्म करके नरक को प्राप्त होते हैं। पुण्यात्मा जन पुण्य करके स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पर इन सब से एक विलक्षण मार्ग है, श्री भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं। पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। हे पृथानंदन अर्जुन, वह परम पुरुष परमात्मा सारे जगत को व्याप्त करके विराजमान है। व्याप्त, जैसे बर्फ में केवल नाम बर्फ है, जल ही जल व्याप्त है, इसे व्याप्त कहते हैं। जल के सिवा बर्फ में कुछ भी नहीं, केवल जल है। घनीभूत जल ही बर्फ नाम से कहा गया। ऐसे ही ये संपूर्ण संसार जो द्वंद्वों से युक्त, नानात्व से युक्त, स्त्री पुरुष आदि भेद से युक्त, जड़ चैतन्य से युक्त, दुरात्मा महात्मा से युक्त, ये एकमात्र केवल परमात्मा ही इसमें व्याप्त है। जैसे बर्फ में केवल जल ही जल है, ऐसे ही संसार केवल परमात्मा ही है। ये शुद्ध भक्ति से जाना जाता है। तुम्हारी बुद्धि की ताकत नहीं कि तुम इससे जान सको, तर्क करके, अनुमान से, प्रमाणों से नहीं। जब मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तब जब मन बुद्धि केवल प्रभु में लगकर भगवदाकार हो गई, तब ये रहस्य उसके सामने प्रकाशित होता है कि जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। आहा, जिधर दृष्टि जाती है चितचोर मनमोहन ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण चंद्रजू, जिनकी मुस्कान में करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो जाए, उन प्रभु का वो हर जगह दर्शन पाता है। जैसे गोपीजन कह रहे हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। सखी मैं तुमसे क्या बताऊं, पता नहीं मेरी पुत्री को क्या हो गया है। अब न कोई स्त्री दिखाई देता है, न पुरुष दिखाई देता है, न जड़ दिखाई देता है, न चैतन्य, केवल केवल मेरे प्रीतम श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जिधर भी देखती हूं वो श्याम मुस्कुराता दिखाई देता है। और ब्रह्म ज्ञानी जन जब चरम अवस्था के ज्ञान को प्राप्त होते हैं तो उनको भी यही दर्शन होता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। मीरा जी की दृष्टि में जब प्रभु का प्रेम प्रकाशित हुआ तो प्रेम के नेत्रों से देख रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा है ही नहीं कोई, केवल गिरधर गोपाल ही है। जित देखूं तित श्याममयी। हे प्रथानंदन अर्जुन, वह पुरुष जो परमात्मा है वो सारे जगत को व्याप्त करके विराजमान है। कैसे समझ में आएगा, कैसे उसकी प्राप्ति होगी? तो कह रहे पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया, ये लाभ अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता है, और कोई साधन नहीं है। प्रभु के प्रेम का रसास्वादन अनन्य भक्ति से, और प्रेमी ही संपूर्णतया प्रभु को जानता है। ज्ञानी एक पक्ष को जानता है, निर्गुण निराकार निर्विकार आत्मस्वरूप भगवान को। लेकिन प्रभु की प्रेममयी लीला में वो प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वो मोक्ष की लालसा से युक्त है। वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। पर प्रेमी प्रभु के निर्विकार तत्व को भी जानता है और भगवत प्रेम की लीला रहस्य को भी जानता है। इसलिए सम्यक रूप से जो जानकारी प्रभु की है वो केवल प्रेमी जनों को ही है।
जो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा हुए हैं, तत्वबोध प्राप्त करके मुक्त हो गए। मुक्त होने का मतलब तरंग समुद्र में लीन हो गई, अस्तित्व ही खत्म हो गया। पर प्रेमी जनों का ऐसा नहीं। वो इस तत्वबोध को जानते हुए भी, जैसे गोपीजन जानती हैं कि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण क्या है, वो कह रहे न खलु गोपिका नंदनो भवान नखिल देहिना मंतरात्मदृक। मैं जानती हूं कि केवल यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ही नहीं है, ये चराचर जगत की आत्मा है। ये ज्ञान तत्वबोध, ये तत्वबोध है। और प्रेम यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु। जिन चरणों को लेकर कोई तत्वज्ञानी कभी चरण छाती से लगाया क्या, उनमें लीन हो गया। लेकिन ये तत्वबोध, इससे बड़ा और तत्वबोध क्या, जित देखो तित श्याममयी। इसके बाद प्रभु के साथ हो अद्भुत अद्भुत लीला में महासुख का अनुभव करती हैं तत्वबोध होने पर भी। ये केवल अनन्य भक्ति से होता है। प्रभु की अनन्य भक्ति में हमारा प्रवेश तभी होगा जब जो आसक्ति हमारी संसार में है, शरीरधारियों में है, वो प्रभु के प्रेमी भक्तों में हो जाए। आज तक कभी भी कहीं भी किसी को भी अगर अनन्य भक्ति की प्राप्ति हुई है तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से हुई है। भगवान कपिल देव जी से माता देहूति जी ने जब प्रश्न किया तो भगवान, पीछे चर्चा चल रही थी, भगवान ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे जो भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं उनका तुम संग करो तो तुम्हारे हृदय में मेरी अनन्य भक्ति का जागरण हो जाएगा। माता जी ने पूछा, काचित वैयुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाण मंजशान वाष्णवा अहम यो योगो भगवद बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोदितः कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम। प्रभु, आपने ये तो बताया कि अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से, पर उस अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या होता है, कैसे जाना जाए कि मेरे अंदर अनन्य भक्ति आ रही। जब तक उसका परिचय नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे। संतों से प्राप्त होती, सत्संग से प्राप्त होती है, गुरुजनों के चरणों की आसक्ति से प्राप्त होती, पर उसका स्वरूप क्या है, अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है। क्योंकि ये अनन्य भक्ति जिसके हृदय में आ जाती है, मोक्ष उसके चरणों में लुटता है। दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। तो हे मोक्ष स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा लक्ष्य भेद हो बाण के समान, जैसे बाण लक्ष्य भेद करता है, ऐसे भगवान के तत्व का बोध और भगवत अनन्य भक्ति वो आप ही जानते हैं, क्योंकि आप स्वयं श्री भगवान हैं। तो आप कृपा करके बताइए कि जिस अनन्य भक्ति से आप प्राप्त होते हैं उसका स्वरूप क्या है। श्री भगवान कृपा करके बोले, देवानां गुणलिंगानां मानुश्रविक कर्मणां सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जरत्यत्यासुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा। हे माता, जिस उपासक का चित्त संतों के संग से, भगवत कथा श्रवण से,
भगवन नाम जप से, भगवन नाम कीर्तन से, भगवत धाम के वास और सेवन से पवित्र हो गया है, उसका चित्त निरंतर मेरे में लगा रहता है। कैसे लगा रहता है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी सरल भाव में व्यक्त करते हैं। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी जिमी प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, हे रघुनंदन, आप मुझे ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी पुरुष रात दिन कामिनी का चिंतन करता है, लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है। हे हरि, ऐसे मैं हर समय आपका चिंतन करूं। ये चिंतन की प्रवृत्ति। जैसे कामी पुरुष को पद्मासन लगा के ध्यान नहीं रखना पड़ता, एकाग्रता नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक चित्त की वृत्ति कामना से प्रेरित होकर कामिनी की तरफ हर समय बनी रहती है। लोभी पुरुष हर समय धन का चिंतन करता है, मोही पुरुष हर समय परिवार का चिंतन करता है, देहाभिमानी बिना प्रयास के देह का चिंतन करता है। ऐसे ही अनन्य भक्त का बिना प्रयास के अखंड चिंतन श्री प्रिया प्रीतम का होता है। अब अभी भक्ति में उस कोटि से प्रवेश ही नहीं हुआ तो आपको लगेगा अखंड चिंतन कैसे होता है। कभी कभी जब पूछते हैं और कि आपका भजन, वो भजन में नहीं, तो लगता है फिर कर क्या रहे हो, तुम्हारा हृदय है कहां? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम हरि के चरणों के दास होकर भजन विमुख समय, और फिर तुम्हें व्याकुलता नहीं, तुम्हें कष्ट नहीं। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, व्याकुल हो जाना चाहिए हृदय। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी जो आधे पल के लिए अपने आराध्य देव का स्मरण नहीं छोड़ता, वही अनन्य भक्त है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, यहां तो 100-200 रुपए में घंटे 2 घंटे भगवान को भूल सकते हैं। अनन्य भक्त जिसका चित्त तैल धारावत निरंतर प्रभु में, अब इसे कुछ नहीं चाहिए। इस कोटि के भक्त के अंदर ऐसी आनंद वृत्ति प्रकट होती है कि ये जिस मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कठिन प्रयास करते हैं, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं वारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहाई, वो कैवल्य परम पद भक्तजन देखते भी नहीं है। ऐसा अनंतानंद प्रेमानंद हृदय में प्रकट होता है कि मोक्ष सुख भी उनको बहुत लघु लगने लगता है। पर किनका? जिनका चित्त निरंतर प्रभु के चिंतन में लगा हुआ है। हम सबका प्रयास एक ही है कि निरंतर अंतर रहित प्रियाजू का चिंतन हो। इसीलिए कहते हैं सब सिद्धांतों का सार राधा राधा राधा। ये पराविद्या है। ये आपको किसी पुराण में, किसी प्रवचन में, किसी पंथ में नहीं मिलेगी। ये वृंदावन के नवनिवृत्त निकुंज में महान एकांतिक रस वर्षा करने वाला राधा नाम है। ये तो महारानी जी की कृपा है, अद्भुत कृपा है जो आपके कानों में राधा नाम सुनने को। ये राधा तत्व अगोचर है, अगोचर, न वेदों की दृष्टि में है, न वेद के अनुसार चलने वाले ब्रह्म ऋषियों की दृष्टि में है। प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु यध्यानगम। ये राधा नाम वो अमृत है जो श्री कृष्ण कृपा पात्रों को ही केवल पीने को मिलता है। जब तक श्री कृष्ण कृपा नहीं, तब तक राधा चरणों का आश्रय और राधा नाम आपको सुनने को नहीं मिल सकता। अगर श्रवणेन्द्रिय में राधा नाम पढ़ रहा है, जिह्वा राधा राधा बोल रही है, तो आपके पास परम धन ऐसा एकत्रित हो रहा है जो लोक परलोक सब जगह मंगल करेगा। पर ऐसी आसक्ति हो जाए कि ये नाम छूटे ना, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। करवट बदली चेतना जगी तो सुनाई दे रहा है, नाम चल रहा है। ये अनन्य भक्ति का स्वरूप है। जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों से केवल श्री हरि का भजन करता है,
ये अनन्य निष्ठा से ही बात बनती है। श्री जयमल जी बड़े महान भक्त हुए श्री राधा वल्लभ लाल जी के। जयमल जी जब सेवा में जाते तो कभी कभी कोई राजकाज का विशेष कार्य आने पर उनके मंत्री उनको सूचना देते तो उनको पसंद नहीं आता। हमारी सेवा में कोई विघ्न पहुंचावे नहीं। राजा थे पर ऐसी भजन की निष्ठा, उन्होंने नियम लागू कर दिया 4 घंटे 10 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट, तो 10 घड़ी 6 चौको 24, 240 मिनट, तो 6 चौको 24, 4 घंटे। 4 घंटे के अंतर्गत अगर किसी ने सूचना दी तो हम स्वयं उसका वध कर देंगे। हमारे सेवा गृह में चाहे पूरे राज्य में आग लग जाए, 4 घंटे कोई सूचना नहीं देगा, किसी भी तरह का विक्षेप नहीं। जब हम अपने लाडली लाल राधा वल्लभ लाल का श्रृंगार कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनका सेवा भाव भोग आदि, उस समय कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। ये अपने निजी परिकर में। यहां श्री भगवान कह रहे हैं कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री दोनों का मेरे प्रति समर्पण हो जाना, तभी चित्त का समर्पण होता है। राजा हैं पर निष्ठा ऐसी भजन की है, कोई भी 4 घंटे विक्षेप नहीं। यहां श्री जी की सेवा कर रहे हैं, आप अन्य बातें भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आप महारानी जी की सेवा कर रहे हैं, आप राधा नाम हाथ में लेकर स्नान करा रहे हैं, पोछ रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं, चंदन की पत्रावली कर रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं। ये श्री जी का साक्षात स्वरूप है राधा नाम। उस समय बहुत गंभीर एकाग्र, अगर कोई आपसे राधे श्याम बोले, श्री हरिवंश बोले, तो बिना उसको देखे बोल दो श्री हरिवंश, देखो अपनी सेवा की तरफ, पूर्ण एकाग्रता। हाँ, कोई गुरुजन पधारे, महाभागवत पधारे, तो फिर श्री जी की सेवा को उसी समय विश्राम दो, पहले उनको प्रणाम, उनका स्वागत सम्मान करो। वो प्रभु का आदेश है ऐसा, महापुरुषों का आदेश है ऐसा। प्रभु से भी बढ़कर प्रभु के प्रेमी महाभागवतों का सम्मान करना, इससे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जयमल जी की ये गुप्त बात उनके शत्रु पक्ष को पता चल गई। ये बड़े वीर भी थे कि 4 घंटे इनको कोई सूचना नहीं दे, 4 घंटे में तो पूरे राजमहल सहित पूरे राज्य शासन को अपने अधिकार में ले लेंगे। विपक्षी राजाओं ने ऐसा निश्चय कर लिया। ठीक जिस समय वो प्रवेश हुए अपने श्री जी की सेवा के लिए, उसी समय आक्रमण कर दिया। वो पहले से ऐसा व्यवहार निश्चित किए हुए थे। राज सैनिक ने सूचना दी कि आसपास से पूरे राज्य नगर को घेर लिया गया है, शत्रु पक्ष बहुत बलशाली प्रतीत हो रहा है, बिना राजा के दस्तखत के हम युद्ध कैसे प्रारंभ कर दें। अब वहां जो जाएगा तो सूचना देने के पहले ही मार डाला जाएगा, क्योंकि उनका ये दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि 4 घंटे के अंतर्गत अगर कोई पूजा गृह में आया उसे मृत्युदंड मैं स्वयं दूंगा। अब ये हुआ कि सूचना नहीं जाएगी तो बड़ा हाहाकार मच जाएगा, प्रजा का नाश करेगा शत्रु पक्ष, राजमहल में घुसकर अत्याचार करेगा। अब क्या किया जाए। राजमाता ने कहा अगर मृत्यु मिलेगी तो मुझे मिलेगी, मैं जाऊंगी और सूचना दूंगी। वो डरते हुए गए। जयमल जी सेवा में मगन थे तो उन्होंने कहा बेटा, राजनगर को, राजमहल को शत्रु पक्ष ने घेर लिया है, बस तुम्हारी स्वीकृति की आवश्यकता है। तुम हां बोलो तो सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा मां, तुम इसी समय वापस चली जाओ, हम सेवा में एक शब्द भी अन्य सुनना नहीं चाहते। आप मां हो इसलिए हम अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ते हैं कि आपका वध नहीं करते। आप वापस चली जाएं, हम जिनके सहारे हैं वही जो कुछ चाहे करें। इस समय हम उनकी सेवा नहीं छोड़ सकते और अन्य वार्ता नहीं कर सकते। सेवा में हम युद्ध का आदेश नहीं दे सकते,
हम ठाकुर श्रृंगार कर रहे हो कह दे मार काट करो, नहीं। जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो समर्थ है, जैसा चाहे वैसा करें, आप तुरंत वापस हो जाएंगे। बाहर गई, सेनापति ने कहा क्या आदेश है? उन्होंने कहा कोई आदेश नहीं। बिना आदेश के सेनापति कैसे? सब व्याकुल हो रहे हैं, 4 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं। ना तो सेना नगर के अंदर घुसी और सब कोलाहल शांत है। तो सबको आश्चर्य हुआ कि क्या वो भी पूजा का इंतजार कर रहे हैं क्या शत्रु पक्ष, कि जब वो निकलेंगे तब युद्ध करेंगे। जयमल जी ठाकुर जी को भोग पवा के, आरती करके, उनके सामने कीर्तन करके, नृत्य करके प्रणाम किया, बाहर निकले और उनका हमारा घोड़ा तैयार करके लाया जाए। घोड़े के पास गए, जो उनका निजी घोड़ा था, पसीने से लथपथ था। जेविये से हाथ रखा तो हाथ भींज गया पसीने से, और हाथ रखते ही जैसे बिजली का करंट, ऐसे भागवती ऊर्जा उनके हृदय में आई। बोले ऐसा तो कभी नहीं हुआ, और ये घोड़ा तो इतना थका हुआ लग रहा है जैसे ये युद्ध करके आ रहा हो, और आज तक इतना प्यार इसके ऊपर नहीं आया। इसके स्पर्श करने से मुझे भागवतिक सुख का अनुभव हो रहा है। घोड़े को लिया, बाहर गए, जितने सैनिक थे सब मूर्छित पड़े थे। केवल राजा को बीच बीच में होश आ रहा था। नजदीक गए, शत्रु पक्ष के राजा को जल आदि से चेतना देकर उठाया। बोले आए आप युद्ध करने थे और ये सब मूर्छित पड़े हैं, मैंने तो अपने सेनापति को आदेश दिया नहीं, ऐसा क्या हो गया? बोले एक ही वीर केवल आया था आपके पक्ष से, सांवले रंग का था। उसने बाण तो संधान नहीं किया, पर नेत्रों से ऐसा देखा कि सब घायल होकर मूर्छित हो गए। बस एक बार तुम उसे पुनः मुझे दिखा दो, मैं एक बार उसे हृदय से लगा लूं, कभी जीवन में हम तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। प्रेम बाण ऐसा है कि बड़े बड़े घायल हो जाते हैं। तो उन्होंने उस राजा से कहा वो हमारे प्रभु ने शत्रु पक्ष पर इतनी कृपा कर दी, जिनके दर्शन ध्यान में बड़े बड़े मुनिजन नहीं पाते, वो कोई सेनापति या शूरवीर नहीं, वो तो हमारे प्रभु श्याम सुंदर थे, राधा वल्लभ लाल जी थे। अगर हमारी निष्ठा है तो हर समस्या का समाधान श्री हरि है। लोग ये समझ नहीं पाते हैं। अगर निष्ठा ना होती तो घबरा के सेवा छोड़ देते और भाग पड़ते कि शत्रु पक्ष आ गया है, बाद में सेवा कर लेंगे। नहीं, अपनी निष्ठा में है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का इस कोटि का समर्पण, निष्ठा, ये संत संग से, भजन करने से, भगवत महत्व का अनुभव होने से ये निष्ठा जागरण होती है। श्री भगवान कह रहे हैं कि ये भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। जैसे जठरानल खाए हुए अन्न को पचा देता है, ऐसे अनन्य भक्ति अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कार के भंडार को भस्म कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात का कहीं कोई साधन से संबंध नहीं है। आप साधना करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन भगवान का आश्रय लेकर अनन्य भक्ति करेंगे तो भक्ति, जैसे हम अन्न पचाते नहीं हैं, स्वयं पच जाता है। एक प्रक्रिया है, पाया और समय पर वो पच गया। ऐसे ही हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अनंत जन्मों के पाप कर्म जमा हैं, अनंत जन्मों के वो कर्म बंधन जमा हैं जो हमें कई जन्मों तक भोगे बराबर तो भी नहीं निपटा सकते। जब हम प्रभु की शरण में हो जाते हैं तो जरत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा, जैसे अग्नि लगने पर सब भस्म हो जाता है, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त के कर्म के जो गोदाम जमा थे वो सब भंडार भस्म हो जाता है। कटे कर्म बंधन संसारी, जो हमें बार बार जन्म मरण दुख देने वाले कर्म हैं, ये तुम्हारे दान पुण्य से नष्ट नहीं होंगे, सेव संतरा के दान से नष्ट नहीं होने वाले,
ये गंगा जी के नहाने से, तीर्थ स्नान करने से वर्तमान का पुण्य बनेगा, वर्तमान का पाप नष्ट होगा, लेकिन भंडार नहीं नष्ट होगा। वो केवल अनन्य भक्ति से नष्ट होता है। जब हम श्री हरि के शरणागत होते, वो कृपा करके उसे भस्म कर देते हैं। श्री भगवान कह रहे, नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवा भिरता मदीहा ये न्यून्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। श्री भगवान कह रहे कि जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं वो मेरी चरण सेवा में बहुत प्रीति करते हैं। हमारी प्रीति कहां है? इंद्रियों के भोगों में, अपने शरीर सुख में। ये देहाभिमान है, यही जीवत्व है। अनन्य भक्ति की प्रीति कहां होती है? भगवान की सेवा सुख में। जैसे कई बार सत्संग में सुनाया है, चोखा मेला जी बाजार जा रहे हैं सब्जी आदि खरीदने, वहां देखो बड़े बड़े केले रखे हैं। हाँ, ये केले तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगेंगे, चलो आज नमक रोटी का भोग लगा ले। केला ठाकुर जी को ले चल, पूरे पैसे के केले ले ले। सीधे विट्ठल भगवान के दरबार में गए। भक्त बड़े दैन्य होते हैं, अंदर आंगन में प्रवेश नहीं किया, बाहर देहली से ही आवाज लगाई और कहा, ये केले ठाकुर जी को, रुक्मिणी जी को पवा दीजिए। विट्ठल भगवान रुक्मिणी जी विराजमान, महाराष्ट्र पंढरपुर है। तुम्हारे हाथ का ठाकुर जी थोड़ी पाएंगे, चलो यहां से। नहीं, उनको पाना ना होता तो मेरे अंदर प्रेरणा क्यों की? प्रायः जाति पक्ष पर लोगों की दृष्टि होती है। देखो, हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं, एक ही माटी से बने हुए हैं। ये पंचभूत एक ही पंचभूत है, ये चाहे जहां हो यही है, और एक ही आत्मा है। भैया भेद किस बात का है? विचार करो। गुण कर्म के अनुसार भेद की रचना की गई, तत्वता कोई भेद नहीं है। हम एक ही बाप के सब बच्चे हैं। हाँ, कोई शराबी है, कोई विद्वान है, कोई कर्म कांड करता है, कोई एकदम बेकार बैठा रहता है, पर हैं तो बच्चे उसी के ना। जब वो बोलेगा तो यही बोलेगा ना कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। बोल तो रहा है मेरा प्रभु। ये जो ऊंचाई निचाई की भावना लेकर ये बहुत गंदी बात है। अगर बड़ा भाई है तो छोटा भाई पैर छूता है, तो पैर छूना कोई बड़ाई की बात नहीं हो गई। वो छोटा है, तुम्हें सम्मान दे रहा है, बका है वो उसी पिता का, वैसे ही उसके रक्तमांस है, उतना ही अधिकार है। बड़ा गर्व करे कि मैं बड़ा, तो मूर्खता ही हुई। अगर छोटा इस बात का क्षोभ करे कि मुझे पैर छूना पड़ता है, तो उसकी मूर्खता है। बड़ा भाई है, झुक के पैर छू लिया तो क्या चला गया। ऐसे ही पूरी सृष्टि में हम एक घर जैसा बर्ताव करें। ये जो घृणा, ये जो हे भाव, ये कहीं नहीं वर्णन है। अपनी अपनी पद्धति के अनुसार अपने माता पिता को सुख पहुंचाना है। एक भाई किसानी करता है, एक भाई नौकरी करता है, एक भाई व्यापार करता है, लेकिन सब अपने माता पिता के सुख को सोचते हैं। ऐसे ही हमारे माता पिता प्रभु हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक ही पिता के संतान हैं। ऐसा निकृष्ट भाव, किसी का अपमान कर देना जाति पक्ष को लेकर के या और नीच भाव लेकर, ये बिल्कुल अज्ञान है। ऐसा नहीं, किसी का अपमान अनादर करना ऐसा नहीं। स्वयं भगवान लीला करके बताते हैं। राजसू यज्ञ में सब ब्रह्म ऋषियों के बीच में ये निश्चित किया गया कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। तो सबने कहा इसमें प्रश्न करने की क्या जरूरत है, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वो अग्र पूजा किसकी हो सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले पूजा प्रारंभ हुई, अग्र पूजा, और उन्हीं भगवान ने सब राजाओं के चरण धोए। ये देखो क्या करके दिखाए।
कहां कहां के राजा थे, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग, सबके चरण भगवान ने। अग्र पूजा किसकी हुई? भगवान की। सोचो, अगर तुम्हारी सभा में सबसे बढ़कर के पूजा हो तो तुम्हें हाथ जोड़ने में भी संकोच होने लगेगा, क्योंकि सबसे बड़े। लेकिन भगवान ने सब राजाओं के पैर धोए। इसका महत्व क्या है? इस लीला का महत्व क्या है? हाँ, उनकी भावना उनकी, पर आपकी भावना क्या होनी चाहिए? सबको प्यार देना, सबको सम्मान देना। ये जो समाज में कोलाहल वैर का बनता है ना, लड़ाई झगड़ा का बनता है ना, ये अज्ञान के कारण बनता है। चोखा मेला जी ने कहा, ये केले अगर इनको पाने नहीं थे तो हमें प्रेरणा क्यों की? इन्होंने ही तो हृदय में कहा कि ये केले मेरे को लाओ। अरे चल, बात बना रहा है, बड़ा भगत बनता है, हटाओ इसको। बाहर कर दिया। गए, दरवाजा बंद करके घर का रोने लगे। प्रभु, मुझे पक्का विश्वास है आपने ही मेरे अंदर ये चाह पैदा की थी कि ये केले मेरे को लाओ, नहीं तो हम तो लेने कुछ और गए थे। आपने क्यों चाह की? अगर आपको ऐसा करना था तो चाह क्यों की? रो रहे थे। ठीक है, आज से हम भोजन नहीं पाएंगे, हम इस शरीर को त्याग देंगे, क्योंकि ये आपकी सेवा के योग्य नहीं है ना। वो कह रहे हैं ना कि तुम जाति पक्ष को लेकर तो इस शरीर को त्याग देते, फिर मुझे वो शरीर देना जिससे मैं आपकी सेवा कर लूं। जे भी ठाकुर जी को शयन कराया गया, इधर ठाकुर जी आके दरवाजा खटखटा रहे। चोखा मेला जी धीरे से बोल, दरवाजा खोलिए। ऐसे अमृतमय वचन कि वो पूछ ही नहीं पाए कि तुम कौन हो। दरवाजा खोला, देखा लाड़िले ठाकुर। अरे प्रभु आप? हाँ, वो केले लाओ। वो बोलो क्या जाने, हमारा बड़ा मन था केला पाने का। वो उन लोगों के सामने हमने कहा नहीं, लाओ लाओ केला। घर में बैठ करके, गोद में बैठकर ठाकुर जी केले पाए। जब 2-4 केले रह गए तो बोले, सुनो, हमारे पीताम्बर में बांध दो, रुक्मिणी जी को पाएंगे वहां। बांध लिए, चले। रुक्मिणी जी को पवाया और छिलका पूरे आंगन में फेंक दिया। वो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब प्रातःकालीन वेला पर ठाकुर दर्शन के लिए हजारों महाराष्ट्र के भक्त एकत्रित हुए। बड़े दिव्य भूमि है महाराष्ट्र, एक से एक दिग्गज भगवत भक्ति के सदैव भगवत धाम को जाने वाले, एक से एक ज्ञान शिरोमणि, योग शिरोमणि महापुरुष प्रकट हुए। अब बाहर से खोला गया, अंदर से लाख है तो कैसे खुले? आश्चर्यचकित, अंदर दरवाजा कैसे बंद हो गया? क्योंकि ठाकुर जी के सिवा कोई है नहीं। समझ गए कि ठाकुर जी ने बंद किया, प्रार्थना कर रहे, प्रभु खोलो दरवाजा। बहुत देर रोने धोने पर प्रभु ने कहा, दरवाजा जब खुलेगा जब चोखा मेला जी को तुम लोग, हमारे जो पार्षद हो, पालकी में बैठाल के लाओगे, और यहां चोखा मेला जी बोलेंगे कि हाँ हम पालकी से उतर करके कह रहे हैं कि आप दरवाजा खोलो, तब खुलेगा। अब तो कोई प्रश्न ही नहीं। देखो भगवान कितना प्यार करते हैं अपने अनन्य भक्त को। कभी ऐसी कोई भूल ना हो जाए कि जाति पक्ष को लेकर, कर्म पक्ष को लेकर भक्त की अवहेलना कर दो। ऐसा करना महापाप है। इसमें फिर ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। ध्यान रखना कि अरे ये तो अमुक जाति का साधु है, वैष्णव है, अरे ऐसा बोला तो तुम्हारे सारे शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ये तो भगवत पार्षद हैं, इसलिए कृपा करके उपाय बता दिया, नहीं तो राम रोष पावक सो जरई। ऐसा खिलवाड़ नहीं है भगवान की भक्ति। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। चोखा मेला जी के पास गए पालकी लेकर के। कौन? जिन्होंने धक्के लगवा के बाहर किए थे, चोखा मेला जी। पालकी, अरे बोले हम तो नीच अधम आपके। बोले अब ये सब बंद करो, पालकी में बैठो। नहीं, हजारों लोग खड़े, ठाकुर जी अंदर से दरवाजा बंद किए, खोल ही नहीं रहे। नहीं नहीं, हम पालकी में क्या, हम तो दंडवती करते हुए आएंगे। प्रभु के चरणों के दर्शन तो सिर भर जाऊं उचित मोरा, सबते सेवक धर्म का। उचित तो यह है कि मैं सर के बल जाऊं, मेरे प्रभु का आदेश है। वो मानेंगे नहीं। चारों पार्षद जो छूने से इतराते थे, वो पकड़ करके पालकी में बैठा ले, और जय विठ्ठल भगवान, केशव विठ्ठल विठ्ठल। उतर के बोले, हाँ प्रभु खोल दो, हम आ गए हैं। दरवाजा खुल गया। सामने देखा सब छिलके पड़े हैं।
पूछा कि प्रभु छिलके? बोले हाँ बहुत स्वादिष्ट थे, घर में जाके हम पाए आए और रुक्मिणी जी के यहाँ ले आए थे, वो पाए हैं, फिर फेंक दो छिलके, पोछा लगाओ। ये अनन्य भक्त भगवान को अतिशय प्यारा है, क्योंकि उसको भगवान की प्रीति का स्मरण रहता है। जो चीज देखेगा, जो वस्तु देखेगा, उसको ये प्रभु, जैसे श्री कृष्णदास जी, यद्यपि आचार्य चरण में और उनके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव भी हो गया था, तो एक दिन टहले देखा कि दुकान में गरम गरम जलेबी बने। ये जलेबी अगर श्रीनाथ जी को तो बहुत प्यारी लगेगी। आंख मूंद ली, जलेबी, गरम गरम जलेबी थाल में, श्रीनाथ जी को मानसिक भोग। उधर जब श्री विठलनाथ जी ने पट खोले तो देखे श्रीनाथ जी गरम गरम जलेबी पा रहे हैं। कहा जय जय, अपने यहाँ बाजार का तो भोग लगता नहीं, तो जलेबी का भोग। वो कृष्णदास है ना वो मुदा, तो उन्होंने कहा कि कृष्णदास का तो हमने त्याग कर दिया है। तो उनका देखो, तुम आचार्य हो, तुम गुरु हो, तुम त्याग कर सकते हो, मेरा स्वभाव नहीं। एक बार जिसे मैंने स्वीकार कर लिया उसे मैं कभी त्यागता नहीं हूं। आप गुरु हो, दंड के लिए त्याग सकते हो, आप आचार्य हो, आप त्याग सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, ये हो सकता है, पर मेरे स्वभाव में नहीं। एक बार जिसे पकड़ लिया उसे कभी छोड़ता नहीं। कृष्णदास भोग लगा रहे मानसिक जलेबी, वो लगा। भावना हमारी एक एक वृत्ति प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए। श्री आस्करन जी महाराज, ये अनन्य भक्ति भक्तों के आचरणों में दिखाई देती है। ये अनन्यता, ये अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहम और तन, इंद्रियां सब प्रभु को अर्पित किए हुए हैं। यद्यपि ये राजा हैं, जैसे लोगों का भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल भिक्षुक बन करके ही किया जा सकता है, कि हाँ कपड़े लत्ते फटे और एक लौकी का कमंडल, वही, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों ने भक्ति की बाजी ऐसी जीत ली कि बड़े बड़े लंगोटी वाले उनके आगे झुक गए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप केवल प्रभु के हो जाइए, क्योंकि प्रभु के हैं ही, और अपने मन वचन कर्म से उनको अपना स्वामी मान लीजिए। उनके जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। ये आस्करन जी पृथ्वीराज जी के पौत्र भीम सिंह जी के पुत्र थे, और इनके गुरुदेव थे श्री कील्हदेव जी। ऐसे अद्भुत महान पुरुष गुरुदेव कि एक बार ध्यान में ऐसे मार्ग में बैठे हुए थे और बादशाह उधर से निकला तो सेवकों ने हटाने की कोशिश की। तो अब वो ध्यानस्थ थे, तो बादशाह को क्या पता कि ऐसा भी ध्यान होता है। उनको हिला रहे हैं, ध्यान से ही नहीं, तो आवेश आ गया। म्लेच्छ धर्मावलंबी था, उसने कहा बड़ी की सी कील इनके माथे पे ठोक दो, देखते हैं इनका कैसा ध्यान है। इतनी बड़ी कील जो छापे की आती है, पूरी कील हथौड़े से उनका ध्यान ही नहीं विचलित हुआ। कील्हदेव जी के मस्तक पर पूरी कील, क्योंकि शरीर में है ही नहीं, प्रभु में है। ऐसे गुरुदेव के शिष्य श्री आस्करन जी महाराज, और इनके ठाकुर का नाम श्री राधा मोहन जी। ये आठों पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। सेवा धर्म बड़ा अमोघ है, इसीलिए सब सेवा धर्म का निर्वाह नहीं कर पाते। माला घुमा लेना, थोड़ा पाठ कर लेना हो सकता है सबसे, लेकिन श्री जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, ये बड़ा समर्पण का भाव इसमें चाहिए। चाहे जितना शरीर बीमार हो या कष्ट हो, अगर हमारी जीने की सामर्थ्य है, चलने की सामर्थ्य है, तो हम अपनी ठाकुर सेवा के बिना नहीं रह सकते। चाहे बुखार हो, चाहे कष्ट हो, कुछ भी, निष्ठा, चमत्कार प्रकट हो जाता है सेवा से। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतस संभव वासुदेवैक निलय सा वै भागवतोत्तमः। जब ठाकुर सेवा में हमारी रति होने लगती तो स्वयं भोग की इच्छा अपने आप शांत हो जाती है। आज ये बनाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं, आज ऐसा इत्र, आज ऐसी पोशाक, आज ऐसी पत्रावली करेंगे, आज
वो प्रभु के विषय में जब सोच प्रारंभ हो जाती तो देहाभिमान गलित हो जाता है और भगवत भक्ति का उदय हो जाता है। आस्करन जी नरवरपुर ताको राजा नरवर जानो, मोहन जू धरी ही ये सेवानी के करी है। घरी 10 मंदिर में रहे रहे चौकी द्वार, पावत न जान को ऐसी मति हरी है। पर्यो को काम आए अब ही लिवाए ल्यावो, कहे पृथ्वीपति लोग कान में न धरी है। आई फौज भारी सुध दीजिए हमारी, सुनी बहु बात टारी परी अति खर भरी है। मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य आस्करन जी को कहा गया, क्योंकि श्रेष्ठ वही है जो श्री भगवान के चरणों का भजन और सेवन करता है। सेवन सेवा, नाम जप करते हुए ठाकुर जी की सेवा में तन मन प्राणों को जो समर्पित किए हुए है, उसको जो लाभ मिलता है बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं मिलता है। बहुलाश्व राजा विदेहराज जनकपुरी के राजा थे। इनका यह था कि प्रातःकालीन स्नान करके मंगला में प्रवेश हो जाते और 2 बजे तक पूरी सेवा करके मध्याह्न शयन कराने के बाद ही ये निकलते थे। ऋषियों के आगमन इनके यहां प्राय होते रहते थे। वहां बताया कि तुम जिन ठाकुर जी की सेवा करते हो मूर्तिमान रूप हो करके द्वारिका में विराजमान है। हमारी प्रार्थना है कि एक बार साक्षात दर्शन करो जाकर के। राजा बहुलाश्व ने, वहीं श्रुतदेव ब्राह्मण भी वैसे ही भजन में लगे रहते थे, बड़े अकिंचन थे। बहुलाश्व ने सारथी को आज्ञा की, रथ तैयार करो, हम सेवा में जा रहे हैं, ठाकुर सेवा करके आएंगे, फिर चलेंगे द्वारिकाधीश के दर्शन करने। उस समय भगवान विराजमान थे। सेवा में जाते, मंगला से प्रारंभ करते। वो क्रम ऐसा था कि 2 बजे ठाकुर जी को मध्याह्न में जब शयन कराते, बाहर निकलते तो समय पूरा हो जाता। वर्षों रोज रथ तैयार होता, लेकिन सेवा से तो फिर क्या हुआ, उधर रथ की तैयारी की ठाकुर जी ने। दारुक को आदेश किया, रथ तैयार करो। किस बात के लिए? बहुलाश्व के दर्शन करने हम जा रहे हैं, सेवा का फल। और साथ में कौन था? श्री सुखदेव जी, सनकादि बड़े बड़े महापुरुषों को साथ लेकर भगवान स्वयं विदेह नगरी में आए और साक्षात दर्शन और सेवा प्रदान की। सेवा बहुत कठिन वस्तु है। सेवा भगवान की जिसने पधराली, प्रियाजू की पधराली सेवा कर रहा है, आप समझो श्री जी के निकुंज में हो, संशय मत करना। सीधे आपको श्री जी अपनी सेवा में लेंगे यदि सेवा विराजमान। देखो, साधना का फल होता है, सेवा का फल नहीं होता। सेवा का सीधा फल होता है स्वामी के समीप नित्य सेवा में पहुंच जाना। आज तक हमें कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि श्री जी की सेवा करने वाले की गति में अंतर हुआ हो। कहीं भी ऐसा। साधना से भ्रष्ट होते तो देखा गया, लेकिन श्री जी की परिचर्या करने वाला श्री जी को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिला। ये श्री राधा मोहन जी इनके आराध्य देव थे, आस्करन जी के, और ये सेवा में मगन रहते। देखो, जब आप ठाकुर सेवा, जैसे आपको कि अब हम सेवा में रहेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? तो पूरी सृष्टि तुम्हारे काम से चल रही है, तुम्हारे चलाए चल रही। अरे कुछ समय, घड़ी 2 घड़ी तुम ऐसी निकालो जिससे एकांत चित्त से आनंद पूर्वक अपने लाडले ठाकुर को दुलार कर सको। उनको श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती करो, 4 परिक्रमा करो, साष्टांग दंडवत करो। जीवन का परम लाभ है ये। पर नहीं, आप खाएंगे हलवा, गरम गरम पकौड़ी, चाय, और ठाकुर जी के सामने वो सफेद वाले दाना नहीं आते, चिरौरी रख दो अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो तुम। घर में ठाकुर विराजमान, घर के मालिक विराजमान है। हमें जल्दी ऑफिस जाना है, गरम गरम परेठा, ये वो सब, और ठाकुर जी के सामने
हम तो देखते हैं जैसे कोई ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए लाता है तो 4 टॉफी वो भी प्लास्टिक से लिपटी हुई, मतलब देख केवल ले, खा भी नहीं सकते हो क्योंकि प्लास्टिक लगी हुई, ऊपर कवर एकदम ऐसे रखे हुए हैं। वो बोले हमारे लड्डू गोपाल हैं। जब गोपाल हैं तो टॉफी खोल पाएंगे क्या? अगर आपको टॉफी पवाली है तो आप खोल करके सुंदर एक कटोरी में रख करके थे, ऐसे 4 दाने चिरौरी रख दिए, कटे हुए मिश्री के टुकड़े रख दिए। अरे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाला तुम्हारी चिरौरी के लिए मर रहा है। हाँ, अगर तुम्हारे पास केवल चिरौरी ही है तो वो तृप्त हो जाएगा। तुम खाओ हलवा, उसको रखो, चिरौरी तुम पहनो, एक से एक बढ़िया कपड़ा, और ठाकुर जी के लिए अलग कपड़ा होता है दुकानों में, वो ठाकुर जी के लिए लेना है। पूजा, सत्यनारायण की पूजा की सामग्री गांव में जो परचून की दुकानें होती हैं कस्बों में, उनमें अलग होती है। बोले सुपारी देना, तो बोले पूजा के लिए, बोले हाँ, वो सड़ी सुपारी का अलग बैंक होता है, वो पूजा के लिए जाएगा। प्रभु के लिए तुम ऐसे चिरौरी रख देते हो। वो नारियल भी जिसमें पाली हो, देखो ना कथा, सत्यनारायण की कथा करनी, हमें नारियल दे दो। वो सूखा नारियल जो किसी काम में ले जाएगा वो सत्यनारायण के पास जाएगा। वो कपड़ा टून का ना पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं, ना बिछा सकते हैं, ना पोछा लगा सकते हैं, वो ठाकुर जी के लिए बलिहारी है श्रद्धा। तो भी ठाकुर जी भी ऐसी व्यवस्था करते हैं, ना पहनने लायक ना ओढ़ने लायक, ऐसा तुम्हें नया जीवन देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कपड़े की, घूमो वैसे ही। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अन्य योनिया नहीं, कोई जरूरत नहीं है, घूमो। इसलिए सावधान। भगवत सेवा का तात्पर्य है उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को से। स्वामी जी महाराज परम विरक्त, वैराग्य की चरम सीमा स्वामी श्री हरिदास जी, लेकिन उत्तम भोग लगाए ठाकुर जी को। उत्तम उत्तम, तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें सबसे बढ़िया भोग बनाओ। धन्ना जी के पास बाजरा की रोटी भी पूरी नहीं थी कि भरपेट पाले, तो एक रोटी रोज ठाकुर को रखते थे। आधी ठाकुर जी पाते थे, आधी आप पाते थे। सुदामा जी के पास कौन सा माखन मिश्री था? वो तंदुल जो पछोरने से बाहर निकलते हैं, किसी काम में नहीं, वो लेके गए थे। ठाकुर जी पाते हो कहते आज मैं तृप्त हो गया। सबरी जी के पास क्या था? क्या था? जंगली बेर, कहीं कड़ुआ कसेला ना हो, इसलिए चख के मेरे रघुनाथ जी को कहीं कसेला ना लगे। प्रभु वाह वाह करके पा रहे। विदुरानी जी ने कौन सा 56 भोग पवाया? केले के छिलके, भाव दशा में डूबी हुई। देखो हमारे ठाकुर को कुछ नहीं चाहिए, भाव से समझिए। ये बिहारी जी को 4 घंटे बैठने के लिए 10-10 लाख रुपए का फूल बंगला निकला, काम थोड़ी चलाया जाता है। अरे हमारे लाडले सरकार है, अगर 4 घंटे बैठ गए 10 लाख खर्चा हो गया तो क्या? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला ठाकुर हमारे पास नहीं है, तो ठाकुर जी को आपका भाव चाहिए। और आप तो सो बढ़िया पलंग में, और ठाकुर जी को एक छज्जा में विराजमान किए, छज्जा में ऐसे उतर नहीं सकते, मतलब कूदे तो वैसे ऊंचे, अगरबत्ती दिखा दी चले। आप तो ऐसे नहीं, अपने लाड़िले ऐसे प्यार करो, ऐसी जगह सिंहासन रखो कि उतर कर अगर आपके वन विहार करना चाहे तो उतर लेना, ऐसा विराजमान करो आराम से। वो एकदम वो सिर्फ दीवार में ऐसी जगह, या तो बाहर वाले कमरे में, अपने कमरे में तो ठाकुर जी रहेंगे ही नहीं। अरे भाई, अगर घर में ठाकुर जी तो उठते बैठते निकलते, उनके दर्शन हो रहे, चोरी क्या? तुम तो हमारे घर के माई बाप हो, सब देखो, चोरी क्या आपसे? आपको जो अच्छा न लगे सुधार देना, ऐसे रहना चाहिए। बिल्कुल भगवत प्राप्ति निश्चित है, ये सेवा पद्धति है, बड़े भाव से आप इसको स्वीकार कीजिए। हमारे लाडले बड़े कृपालु हैं। अरे जहर पिला रही है छाती में लगा के तो परम पद दे रहे हो, तुम दूध पिलाओगे तो तुम्हें परम पद नहीं मिलेगा। पूतना जहर लेकर के पिला रही बाल गोविंद को, अभी 6 दिन के ठाकुर हैं, उसे परम पद प्रदान किया, और आप रोज सुंदर सुंदर भोग लगा रहे हो और तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर जी की आरती उतार रहे हो, बलिहारी जा रहे हो, उनके सामने कीर्तन कर रहे हो, नृत्य कर, विश्वास तो करो ना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आस्करन जी ने एक चौकीदार पूजा गृह के बाहर बैठाल दिया और कहा कोई भी भीतर आने ना पावे, क्योंकि एक बार भी सेवा में विक्षेप मुझे बर्दाश्त नहीं।
तो ठीक 10 घड़ी का इन्होंने भी नियम, जो नियम लो उसका निर्वाह करो। 4 घंटे। दिल्ली का बादशाह किसी कारण से उधर आया हुआ था, उसने कहा मुझे आस्करण जी से तुरंत मिलाया जाए। पहले तो राजा लोग होते थे और बादशाह, अब जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो जो मुख्यमंत्री हैं ये राजा हैं प्रदेश के, और वो संपूर्ण राज्यों का बादशाह उसे कहा जाता था। आस्करण जी को शीघ्र हमारे सामने उपस्थित किया जाए। प्रार्थना की कि महाराज असंभव, इस समय आस्करण जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा में हैं और उनका आदेश है 4 घंटे कोई हमसे बात ना करे। आस्करण जी को सूचना देने के लिए बार बार सेवकों को आदेश किया, पर कोई भी सेवक बादशाह की आज्ञा पर नहीं उतरा। हम अपने राजा से ऐसा नहीं प्रार्थना कर सकते। 4 घंटे। बादशाह को बहुत कष्ट हुआ कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन। तुरंत आदेश किया सेनापति को, बुलाओ, देखते हैं कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन का परिणाम क्या होता है। सेनापति तुरंत उपस्थित हुआ। इस नगर के सबको दंड दिया जाए और बंदी बनाकर आस्करण को हमारे सामने लाया जाए, क्योंकि बादशाह है। अब अहम तो विराजमान है ही है, कोई परमहंस थोड़ी है कि अहंकार लीन हो गया है। बताया गया कि ठाकुर सेवा में, भगवत आराधना में 4 घंटे उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सब सैनिक जितने थे दब रहे थे। महाराज की तो आज्ञा है कि सूचना न दो, पर यहां तो सब गड़बड़ हो रहा है। बादशाह ही नाराज हो गया। बड़ी घबराहट पूरे नगर में फैल गई और पूरे सैनिकों में फैल गई। ये नरवरगढ़ ग्वालियर से दक्षिण में है। आस्करण जी ना शिकार खेलते थे, ना किसी को दंड देते थे, बस केवल भगवत सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन। पूरे नगर को सब सुविधा, सबके घर में ठाकुर सेवा, सबके यहां नाम कीर्तन सुनाई देना चाहिए। जिसको जो जरूरत हो राज दरबार से ले जाए। किसी को लग सकता है अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो राज खजाना खत्म हो जाएगा। नहीं, अज्ञान से तुम सोचते हो। एक बार पूज्य पादुड़िया बाबा के यहाँ 500 लोगों का भोजन बना। अब वहां उत्सव में 5000 से भी अधिक लोग आ गए, तो जो सेवक जन थे, भंडारी थे, भाग के आए, बाबा अब तो बहुत ही हानि हो जाएगी, क्योंकि सब लोग आ गए। 5000 के लगभग लोग हैं और 500 का ही भोजन बना है। बाबा जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। गए, अपना ऊपर का चला ऐसे डाल दिया जो रसोई बनी हुई थी। बोले इसे खोलना नहीं, बस बांटते जाओ। सब पा चुके, जितना बना था ना। भगवत प्रताप। हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह, रात्रि में बारातियों के स्वागत के लिए एक से एक सुंदर पकवान बने हुए थे, क्योंकि जिनके चेला मधुकर शाह राजा थे उनके पास कमी क्या, सब सुविधाएं। हरिराम व्यास जी ने सोचा ये संसारी आदमी इतने सुंदर सुंदर पकवान पाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। वृंदावन के संत जन लेंगे तो अपने ठाकुर का भोग लगाएंगे, पाएंगे, कीर्तन करेंगे। कोतवाल को बुलाया वृंदावन के और कहा सब वैष्णव जनों को कह दो कि तुरंत आ जाओ और अमनिया ले जाओ। देखो कैसी भावना है, बेटी का ब्याह है। बोले संसारी आदमी बाराती क्यों पाएंगे। अब हो तो कह दे अरे इज्जत चली जाएगी, बाबा जी को खवाने से क्या इज्जत है। बारातियों को खवाएंगे तो इज्जत बनेगी। ये किसकी, देहाभिमानियों की। और अपनी इज्जत क्या है, श्यामा श्याम। अगर रसिकों को पवाएंगे तो हमारी इज्जत बन जाएगी, श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे। तो श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे, बराती भूखे रहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हरिराम व्यास जी के, अब उनके लिए तो कोई रोक नहीं, उन्हीं की बेटी का तो ब्याह है। जो भंडारे में सब जमा थे, लड्डू, गुलाब जामुन, ये वो सब भर भर के अमनिया ले जाओ ले जाओ। अब ब्रजवासी संत जन सबको बांट दिया, पर जितना भंडारा था उतना ही बना रहा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। तुम प्रभु के लिए समर्पित हो तो तुम्हारे यहां हानि कैसे हो सकती है कि हम भाई ठाकुर सेवा में समय देंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, ठाकुर जी के भोग राग की बात करेंगे तो पैसों की कमी हो जाएगी।
पक्की मूढ़ता है। ये ऐसा व्यापार है ठाकुर सेवा संत सेवा, ऐसे करो और कई गुना बढ़कर के हाथ में आ जाएगा, देख लेना। क्योंकि सब दुखों का कारण पाप है, और जब ठाकुर सेवा संत सेवा तो इससे पाप नष्ट होते। जे ही पाप नष्ट हुए सुख का मार्ग खुल गया, पर अज्ञानी जानता नहीं है। अब बादशाह के आदेश से हड़कंप मच गया। कही के पठाई कहो कीजिए लड़ाई, सुनी रुचि उपजाई चली पृथ्वी पति आयो है। पर्यो सोच भारी तब बातियों विचारी कही, आप एक जावो गयो अचरज पाई है। सेवा करी सिद्धि साष्टांग होई के भूमि परे, देखी बड़ी बेर पांव खड्ग लगायो है। कट गई एड़िए पे टेढ़ी हूं न भौं करी, करी नित नेम रीति धीरज दिखाई है। बादशाह ने कहा आखिरी हुक्म है, आस्करण को हाजिर किया जाने, संपूर्ण सेना से विध्वंस मचा देंगे, नरवर गण को पूरा नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था वो हाथ जोड़ करके बादशाह से बोला कि आप समझो, हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं, आप बादशाह हो। पर मेरी प्रार्थना है आप अकेले जाकर के देख लीजिए, आस्करण जी सेवा में है, अकेले जाकर बात कर। हम सूचना नहीं दे सकते पर आपको रोक नहीं सकते, आप जाकर के बात कर लीजिए। बादशाह को लगा कि बात तो सही कि हमारे ही अनुकूल है, ये कोई वैरी तो है नहीं, चलो कोई अंगरक्षक नहीं। और स्वयं अंदर जाकर के देखा तो सारी सेवा हो चुकी थी, ठाकुर जी की साष्टांग दंडवत कर रहे थे। सत्संग में भी कहा है कि आप लोगों का जैसे शरीर स्वस्थ है तो साष्टांग दंडवत का नियम लेना चाहिए। अपनी ठाकुर सेवा करके 5, 7, 11, 21, 51, 108 अपने ठाकुर जी 4 परिक्रमा की, कहीं से भी 108 दंडवत। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। ये भीष्म जी बोल रहे हैं। एक बार हमारे श्री कृष्ण को कोई साष्टांग दंडवत कर दे, 10 अश्वमेध यज्ञ का फल और घृत स्नान का उसे प्राप्त होता है। पर 10 ये अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, पर एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त। दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। अपने पास तो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत से अस्त्र हैं, केवल नियम पूर्वक प्रयोग करो, माया का प्रवाह बंद हो जाएगा। ठाकुर सेवा के बाद करना चाहिए साष्टांग दंडवत। हमने महापुरुषों को देखा है, गुरुजनों को देखा है। अब शरीर उस लायक नहीं तो भाव से कर लीजिए, अगर शरीर स्वस्थ है और आप करने लायक हैं तो जरूर। जैसे माताएं बहनें सखियां हैं तो पंचांग, एक पंचांग दंडवत की, खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, मंत्र अंदर स्मरण किया, फिर पंचांग 5, 7, 11, 21, 51 ऐसा करना चाहिए। आस्करण जी भगवत सेवा करके साष्टांग दंडवत कर रहे थे नियम पूर्वक। अब ये तो पता चल गया कि कोई आया है, पर ना नजर दी, ना बात की, ना रुके, उठे साष्टांग दंडवत, फिर उठे, फिर साष्टांग दंडवत। बादशाह खड़ा देखता रहा, ये तो ना हमारी तरफ देख रहे हैं ना बोल रहे हैं। बहुत देर हो गई, चुपचाप। पद का अभिमान होता है। अब वो बादशाह ठहरा, खींची तलवार, म्यान से निकाली और जब ये साष्टांग हुए तो मारा ऐसे तो एड़ी उड़ गई, कट गई एड़ी आस्करण जी की। लेकिन आस्करण जी ने ना दंडवत रोकी, ना मुड़ करके देखा, खून की धार बह रही। निष्ठा देखिए, ये है अनन्य भक्ति की निष्ठा। नहीं कहा कि अब रुक गए, कुछ नहीं, वैसे ही खड़े हुए, फिर साष्टांग दंडवत, फिर खड़े, खून से लथपथ हो रहे, कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिखा रहे कि आओ कहे या पीछे मुड़ करके देखे। अब तो धैर्य छूट गया बादशाह की, ये मेरे से तो अपराध बन गया,
ये कोई नाटक नहीं कर रहे, ये तो सच्ची में महान भागवत है। क्योंकि जो पद का अभिमानी जन होता है वो ये नहीं जानता है कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है, भक्तों की निष्ठा क्या होती है। उनको तो लगता है कि मैं अमुक पदाधिकारी हूं, मैं इतना। तो ये बाबा जी लोग भीख मांगने वाले, इनके आगे क्या जमीन में बैठे, हमारे लिए कुर्सी की व्यवस्था नहीं होगी क्या? हमारे को इस पद का अभिमान जो मिला है उसका सम्मान होना चाहिए। तो वो जिस पद में है, इस सृष्टि में कोई वो पद नहीं है, वो हरिदास पद में है, हरि पार्षद। तुम तो मायाकृत सृष्टि के किसी पद पे होगे, वो मायापति के निजी पार्षद हैं। तुम्हें दिखाई देता है भिखारी है, तुम्हें दिखाई देता है भिक्षुक है। नहीं नहीं, वो इतने बड़े बादशाह के ऐसा बादशाह पैदा ही नहीं हुआ है? चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। नरपति सुरपति लोकपति जिनके भावे घास, जिनके भावे घास, रहे परमानंद में तज सबही की आस। गर्दन उतार दोगे अगर हरि का विधान होगा तो शरीर ही नष्ट होगा। नहीं, तो हमें छू भी नहीं सकते, हमारे स्वरूप को नहीं छू सकते। भक्त अपनी निष्ठा पे होता है। एक बार भी आस्करण जी ने मुड़ करके नहीं देखा बादशाह की तरफ। अब तो धैर्य छूट गया बादशाह की, गलती हो गई हमसे। ऐसा ही होता है। नवलदास जी को वृंदावन से हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे, तो बादशाह तुर्की था, उसके मन में वैश्य कुल के प्रति बड़ी ईर्ष्या पैदा हुई थी। तो उसने कहा भारत में वैश्य कुल नहीं रह जाना चाहिए, नष्ट कर दो। आतंक स्वरूप उनका काटना मारना, लाखों वैश्यों का कत्ल कर दिया। पता चला कि दूसर वैश्य एक वृंदावन में भी है। आए, उनको बंदी बना लिया, सामने पेश किया, कहा सर झुकाओ। कहा तो झुक चुका है एक जगह, राधा वल्लभ लाल के चरणों में। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह के सामने सर झुक गया है। अब तू तो एक भूमंडल का जबरदस्ती बादशाह बना बैठा है। बोले जंजीरों में बांध दो इसको, रोज कोड़े लगाओ, भोजन मत दो, फिर इसको हम दंड निश्चित करेंगे। देखते हैं, बहुत अपने अभिमान में है। बांध दिया। सुबह कोड़े लगाने गए तो जंजीरें पड़ी थी और कुछ नहीं था। फिर खोजा तो वृंदावन में राधा वल्लभ जी के दर्शन के, फिर बांध के ले गए। अरे बोले तेरी जंजीरें क्या मुझे रोक सकती है? जब माया की जंजीरें नहीं रोक पाई तो तेरी जंजीरें क्या रोकी? तू लाख बार बंधवा, मुझे नहीं रोक सकता। आखिरकार चरणों में झुका, उनका बंद करवा ये नरसंहार। तेरे इस नरसंहार से कुछ नहीं होने वाला, तू शांति से रह, ये ऐसे उपद्रव करना बंद कर। तो ये जो पदाभिमानी जन है, एक अभिमान में न जाने कैसे कैसे बड़े अपराध हो जाते हैं, भक्तों को नहीं जानते हैं। उठी चिक डारी तब पाछे सो निहारी, कियो मुजरा विचारी बादशाह तिरिझे हैं। हित की सचाई यह ने कुना कचाई होत, चर्चा चलाई भाव सुन सुन भींजे हैं। बीते दिन को नृप भक्त सो समायो, पृथ्वीपति दुख पायो सुनि भोग हरि छीजे हैं। करे विप्र सेवा तिने गांव लिख न्यारे दिए, वाके प्राण न्यार लाड़ करो कही धीजे हैं। पूरी दंडवत की, ठाकुर जी को प्रार्थना की, चिक डाल दी जो मध्याह्न विश्राम की, फिर पीछे मुड़े। तब तक खून बह रहा है। पीछे मुड़कर देखा बादशाह जोहार की, बिल्कुल गुस्सा नहीं। राजा को इनकी ये धैर्य शैली देखकर कि अपने इष्ट के प्रति निष्ठा और मेरे अपराध का कोई भी इनके ऊपर प्रभाव नहीं, रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा आज मेरे नेत्र सफल हुए कि मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा। ना तो तुम्हारी भ्रकुटी में थोड़ा भी रोष है और ना तुम्हें पीड़ा है और ना कोई थकावट है।
हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं, क्या है आप में ऐसी सामर्थ्य कहां से आई कि आपने अपनी निष्ठा छोड़ी और तलवार से एड़ी काट दी। एड़ी, अरे ऐसे काट जरा सा कुछ लग जाए तो देखो कैसा लगता है। एड़ी कट गई, खून निकल गई, दंडवती बंद नहीं हुई। जब वो बैठ करके भगवत भक्ति की बात की, बादशाह के आंसू आ गए। संत का यही प्रभाव होता है। देखो राजा है पर संत है। विभीषण जी से भगवान कहते, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन। ये नहीं भूल होनी चाहिए कि अरे ये तो बड़े अच्छे कपड़े पहने, ऐसे ऐसे, ये क्या भक्ति करते हो। भक्ति का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि भिक्षुक वेश हो। भक्ति किसी से भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि सब भगवान के बंदे, सब भगवान को दुलार कर सकते हैं। अपनी कीमती रुमाल तत्काल पट्टी बांधी अपने हाथ से आस्करन जी के चरणों में। स्वयं बादशाह ने घुटने टेक कर तुरंत और कहा कि आज मैं निहाल हो गया। आपकी ये जो भक्ति है, ये जो निष्ठा है, आज प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है जो मुझे दर्शन हुआ आप जैसे भक्ति की निष्ठा का। बादशाह अत्यंत प्रसन्न होकर के आपको क्या सुख प्रदान करें। होगा हमारी सेवा निष्ठा है, आप जब चाहते तब आदेश दे देते हैं, तो आप मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दीजिए। आज के बाद हमारा कोई शासन आपके ऊपर लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहें स्वेच्छा से आप आ सकते हैं, ना आए तो आपका राज्य, हमारा कोई अधिकार आज से नहीं। श्री आस्करन जी को एक बार बहुत शरीर में बुखार आ गया, इतना कष्ट पीड़ा होने लगी। अब वो कैसे सेवा करें, भीषण कष्ट है, उठा नहीं जा रहा। प्रातःकालीन बेला से ही सेवा प्रारंभ होती थी। बस उनको एक चिंता है कि अब सेवा कैसे होगी, सेवा कैसे होगी। उसी शिथिलता में भगवान अपने निजी सेवक में जो और परिचर्या करने में थे उनको आदेश किया, चरणामृत पिला दो, ठीक हो जाएंगे। वो रात्रि में ही चरणामृत, महाराज ठाकुर जी ने कहा चरणामृत आप, जो ही चरणामृत पिया शरीर का रोग नष्ट हो गया, स्वस्थ हो गए, सुबह सेवा में गए। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मान लो भैया, एक डॉक्टर औषधि देता है, पैसे लेता है, फीस के पैसे भी लेता है, और ना फायदा करे तो भी उसी दवाइयों का तुम आश्रय लेते हो। हम कह रहे हैं कि संसार से मुक्त होने के लिए चरणामृत सिद्ध औषधि है। रोज चरणामृत ठाकुर जी का पियो, कोई पैसा नहीं लगता। बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, जहां चाहो, बड़े उदार ठाकुर। चरणामृत, अगर इतना चरणामृत मिला उसमें आप 1 लीटर जल मिला लीजिए, चलता रहेगा। जब कमी लगे फिर जल मिला लीजिए, चरणामृत ही रहेगा। आप वर्षों इतने चरणामृत को पी सकते हैं जल मिला मिला के। अकाल मृत्यु नहीं होगी, समस्त रोगों के नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में है। कोई भी व्याधि आपको परास्त नहीं कर पाएगी। और पुनर्जन्म न विद्यते, हम भगवान के धाम में चरणामृत के प्रभाव से चले जाएंगे। अब इस पर श्रद्धा कितनी है देखो, आप 10 बार वर्णन किया होगा। नियम से चरणामृत पियो, अपने ठाकुर जी का, श्री जी का चरणामृत पात्र में रख लो, 2 बार 3 बार दिन में पियो। चरणामृत आपको अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार किसी विपक्ष राजा ने आक्रमण कर दिया आस्करन जी के ऊपर। आस्करन जी के जब बात पता चली कि वो आक्रमण, तो उनका प्रभु हमसे मार काट नहीं होगा, सब में आप विराजमान हो, अब हमसे नहीं हो। या तो राजपद हटाओ, मुझे कहीं एकांत ले चलो, मैं आपके लिए रोऊं तड़पूं। अब ये सब नहीं होगा कि अब हम फिर तलवार उठाएं, मार काट शुरू करें। पर अंदर से आया कि तुम राजा हो तो प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो उन्होंने पूरी सेना सजाई। जानते हो कैसे?
सब मजीरा लो और स्वयं बोले नाम कीर्तन करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री। कहां जा रहे? बोले युद्ध करने जा रहे हैं। ऐसे युद्ध होता है। प्रभु से कहा हमसे मारकाट होने वाले नहीं, जब हमारा कर्तव्य ही तो हम ये कर्तव्य कर रहे हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा नाम कीर्तन। तुरंत आकाश में मेघ छा गए और इतने बड़े बड़े ओले शत्रु पक्ष में और हल्की फुहारें इधर के पक्ष में। जहां नाम कीर्तन, हवा चल रही, हल्की हल्की नन्ही नन्ही फुइयां बरस रही और कीर्तन में हाल, और उधर इतने इतने बड़े ओले। सब भाग गए, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं हुई। शत्रु पक्ष जब भागा और उधर का राजा के चरणों में गिरा कि मुझे माफी दे दो, मुझे पता नहीं था आप इस कोटि के महाभागवत हैं। यह है अनन्य भक्ति। यदि हम अपने प्रभु की सेवा, प्रभु का नाम जब, प्रभु के गुणों का गायन करते हैं तो किसी की भी ताकत नहीं कि हमें परास्त कर सके। और आप भूल जाइए ये बात कि आपके ही किए सब कुछ होता है। आप देहाभिमान में भटक रहे, आपके किए ले। हम कह रहे मान लो, मान लो, केवल प्रभु की करुणा एक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांड का सृजन हो गया। एक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन। भैया तुम्हारा परिवार क्यों दुखी रहेगा? तुम्हें क्यों भूखा रखेंगे प्रभु? पशु पक्षियों को देते हैं, हर जीव जंतु को देते हैं। तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हारे को कैसे वो नहीं देंगे? विश्वास करो, जो तुम्हें कार्य मिला है धर्म पूर्वक करो, नाम जप करो, प्रभु की सेवा करो। गंदे आचरण, गंदे नशा, गंदी बातें, ये सब छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हारी दुर्गति, अशांति का कारण बनेगी। पैसा बढ़ा है, मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, उसे सुख समझ रहे हैं। पैसा है, पद है, समझ रहे हैं कि हम जीवन का लाभ ले रहे हैं। अरे ये लाभ तो सुअर कुत्ता भी ले रहे भैया। निद्रा, भय, आहार, मैथुन हर जीव भोग रहा है। तुम मनुष्य जन्म ले करके बड़े बुद्धिमान होकर उसी भोग रहे हो, तो कौन सी बात? तिनते खर सूकर स्वान भले, गोस्वामी तुलसीदास जी। सुअर कुत्ता गदहा उससे अच्छे। क्यों? क्योंकि अपने कर्म भोग कर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, उनके पाप नष्ट हो रहे हैं। वो आप ऊपर उठकर मनुष्य जन्म कर प्राप्त करके पाप कर्म कर रहे हैं, आप नीचे अधोगति को जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये गंदे आचरण, जब आप मदिरा पीते हैं तो आपकी बुद्धि तमोगुण राक्षसी वृत्ति से हो जाती है। खुद आपको अनुभव इस बात का, आपकी दुर्दशा हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर व्यभिचार, जुआ, चोरी, हिंसा कैसे आपको सुख प्रदान करेंगे? ये जो निकृष्ट हैं, जो अधर्म है, जिनकी क्रिया ही दुखमय है, उस दुख से तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो? धर्म से चलो, गृहस्थ हो तो धर्म पूर्वक चलोगे तो गृहस्थी में ही भगवान तुम्हारा मंगल कर देंगे। भागने की जरूरत नहीं है। नाम जप करो, ठाकुर सेवा विराजमान करो, जो रूखा सूखा हो अपने ठाकुर को लाड लड़ाओ, अंतिम श्वास तक भगवान कृपा कर ही देंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इन किन प्रकारेण अब हमारा जन्म इस संसार में न हो, हम प्रभु के पास जाकर उनकी सेवा में रहें सदैव। जहाँ न मरना है, न जन्मना है, न दुख है, न सुख है, न बीमारी है, कोई किसी भी तरह का जहां लेस मात्र भी कष्ट नहीं है, प्रलय और महाप्रलय की वायु भी जहां प्रवेश नहीं करती, वो हमारे प्रिया प्रीतम का नित्य धाम है, वही हमारी विश्राम भूमि है। हम सब खूब राधा नाम जप करें और आकांक्षा करें कि इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, श्री जी की प्राप्ति हो जाए। श्री राधा वल्लभ लाल की।